नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं में मैं मैत्री टीचर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम विज्ञान 1 का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इस पाठ के बारे में जानने वाले हैं। परंतु इसे पढ़ने से पहले बच्चों, इस पाठ का नाम तत्वों का वर्गीकरण क्यों रखा गया है या वैज्ञानिकों को तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, उसके बारे में जानते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी द्वारा। तो बच्चों, आपके सामने में ये अलग अलग प्रकार के पत्ते लेके आए। अगर मैंने आपको कहा बच्चों इसका वर्गीकरण करो, तो आप बोलोगे टीचर कैसे? तो जब मैं आपको कहूंगी कि इन पत्तों का बड़ा पत्ता और छोटे पत्ते इस गुणधर्म के आधार पर वर्गीकरण करो, तो आप तुरंत मुझे बताओगे कि टीचर ये बड़े पत्ते हैं, तो टीचर ये छोटे पत्ते हैं। दूसरा गुणधर्म में अगर बोलूंगी कि इनका रंग के आधार पर वर्गीकरण करो, तो आप बोलोगे ये हरे रंग का पत्ता है, तो ये पीले रंग का पत्ता है। अगर मैं अगला गुणधर्म बोलूंगी कि बच्चों इनका औषधि वनस्पतियों के पत्ते, इसमें वर्गीकरण करो, तो तुरंत आप मुझे ये एलोवेरा का पत्ता दिखाओगे। तो जैसे मैंने आपको इस एक्टिविटी द्वारा दिखाया कि वनस्पतियों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकारों में कर सकते हैं, बड़ा पत्ता, छोटा पत्ता, या फिर सपुष्प वनस्पति के पत्ते और अपुष्प वनस्पति के पत्ते। वैसे ही वैज्ञानिकों ने को भी तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि ईस्वी सन 1800 के आसपास वैज्ञानिकों को केवल 30 ही तत्वों की जानकारी प्राप्त हुई। उन तत्वों का वर्गीकरण उन्होंने उनके गुणधर्मों के आधार पर किया, जैसे कि धातु तत्व या अधातु तत्व। तो शुरुआत में वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण धातु तत्व तथा अधातु तत्व इनमें किया। धातु तत्व जैसे कि लोहा, चांदी या सोना। अधातु तत्व जैसे कि सल्फर, क्लोरीन या ब्रोमीन। इन दोनों तत्वों में उन्होंने वर्गीकरण करने के बाद उन्होंने और एक प्रकार की खोज की जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए गए। जैसे कि धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। धातु ठोस में होते हैं, तो अधातु मुख्य रूप से गैसीय प्रकारों में पाए जाते हैं। लेकिन तीसरा प्रकार जो पाया गया उसका नाम उन्होंने रखा धातु सदृश, क्योंकि इन तत्वों में धातु तथा अधातु इन दोनों के भी गुणधर्म पाए जाते हैं। इनके उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा आर्सेनिक। बच्चों, आज की तारीख में वैज्ञानिकों ने कुल 118 तत्वों की जानकारी हासिल की है, जिसमें से 92 तत्व जो है वो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो बाकी बचे हुए 26 तत्व जो है वो वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में तैयार किए हैं। तो बच्चों, ये जब जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई, तो वैज्ञानिकों ने भी उनके गुणधर्म के आधार पर, उनके अभिक्रिया के आधार पर, कि उनके पानी के साथ होने वाली अभिक्रिया, उनकी अन्य तत्वों के साथ होने वाली अभिक्रिया, इसके द्वारा उन्होंने अलग अलग तत्वों का वर्गीकरण करने के प्रारंभ किया। बच्चों, तत्व तथा उनके गुणधर्मों के बारे में जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, वैसे अलग अलग वैज्ञानिक जैसे कि डोवेराइनर, न्यूलैंड, मोसले तथा मेंडेलीव जैसे वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया।